एस्तेर की पुस्तक अध्याय 9। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 9। पुरीम नाम पर्व का ठहराया जाना। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरा होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयश के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दकै का भय समा गया था। मोर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई, और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला, और अपने अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया, और उन्होंने परशदाता, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदल्या, अरिदाता, परमशता, अरिसय, अरिदय और वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुए लोगों की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राजा के और प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा क्या निवेदन है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है, वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के मनुष्य यहूदियों को आज की नाए कल भी करने की आज्ञा दी जाए, और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा किया जाएगा। यह आज्ञा शूशन में दी गई, और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। और शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचने के लिए खड़े हुए, और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया, और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जीवनार की और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए, और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जीवनार का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर पनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और जीवनार और खुशी और आपस में बैना भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। इन बातों का वृत्तांत लिखकर मोर्दकै ने राजा क्षयश के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी, और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करें, जिसमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, और उनको जीवनार और आनंद और एक दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मोर्दकै ने उन्हें लिखा, वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता अगागी का पुत्र हामान, जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने
यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूरा अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई की कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनसे मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए जाए और माने जाएंगे। और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मोर्दकै यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मोर्दकै ने क्षयर्ष के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दकै यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किया जाए। और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई।